अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलाम अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुलाम अब्बास। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एचडी थंबनेल कैसे बना सकते हैं और उसकी क्या साइज़ होनी चाहिए जो हमारे यूट्यूब पे अगर हमारा थंबनेल नज़र आए तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल के आइकन को दबा दो ताकि मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर में यहाँ पे आपको ओपन करना है पिक्सलैब। तो मैं पिक्सलैब को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन करूँगा दोस्तों इसका इंटरफेस कुछ आपके पास इस तरीके से खुलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी होगी, इसकी साइज़ सेट करनी होगी क्योंकि साइज़ के बगैर हमारा थंबनेल जो है ना अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इमेज साइज़, तो यहाँ पे आ जाना है। और उसके बाद ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कस्टम है, प्रोफाइल पिक्चर है, यूट्यूब बैनर है, यूट्यूब थंबनेल है, फेसबुक कवर अलर्ट है, गूगल प्ले कवर फ़ोटो, ट्विटर हिट साइज़। तो दोस्तों हमें यहाँ पे किसी को भी चॉइस नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है 2680 और यहाँ पे हमें लिखना है 1480 क्योंकि ये वाली साइज़ बहुत ही बढ़िया रहती है और अच्छी रहती है। तो दोस्तों इस तरह का बैकग्राउंड अगर तो मैं इसको अभी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैं अपनी गैलरी में चला जाता हूँ। तो मैं अपने इसको कर लेता हूँ एचडी थंबनेल जस्ट 2 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें मैंने इसका लगा दिया। तो अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे और आप अपने हिसाब से भी कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इसको कर देता हूँ। तो अभी मैं इस पर कलर भी लगा देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। तो अभी मैं इसकी यहाँ के टाइटल पे साइज़ चेंज कर देता हूँ ताकि बहुत ही खूबसूरत और अच्छा दिखाई दे ना। जितना अच्छा होगा तो उतना हमारा खुद का ही फ़ायदा होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको पीछे से जो है ना शेडो दूँगा ताकि ये और भी अच्छा दिखाई दे। तो मैं इसको यहाँ पे जो अच्छा मुझे लगेगा मैं उसका शेडो इसमें दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शेडो लगाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल तौर पे आपको दिखाने के लिए ये किया। ठीक है, तो मैंने इसको शेडो कर दिया। तो अभी मैं इसमें एक और टेक्स्ट एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ओनली योर मोबाइल फ़ोन, सॉरी ओनली योर मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये अभी आ गया यहाँ पे। तो अभी इसका भी मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दूँगा। यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया। मैं इसका फ़ॉन्ट को थोड़ा स्टाइल में कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा नज़र आए पीछे से। तो इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। तो टाइटल बैकग्राउंड पीछे से दे देता हूँ इसको। ये टाइटल बैकग्राउंड यहाँ से होगा। आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कर देना। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये वाला सही है। तो अभी मैं इसका थोड़ा साइज़ और बड़ा कर देता हूँ। ये साइज़ हो गया इसका, ठीक हो गया जी ये। तो अभी मैं इसका भी साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि बहुत ही अच्छा दिखाई दे और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी गैलरी से एक इमेज को लेके आजा बाबा ये इमेज मैंने लगा दिया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा और स्टाइलिश करने वाला हूँ। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इस पर कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हमें
हमारा वो बैकग्राउंड जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से और बढ़िया दिखाई दे। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मास्क पे। मास्क को मैं कर देता हूँ ओपन। तो आपको ये दिखाई देता होगा दोस्तों, ये देखे, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो अभी मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ मास्क को और लगा के ना। तो इसका स्टाइल में कुछ चेंज कर देता हूँ ताकि खूबसूरत दिखाई दे। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अगर आप इस तरह का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ये देखें आपके सामने बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत आप भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ में बेल के आइकन को दबा दो ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा और इसका ना बैकग्राउंड या कलरिंग वगैरह इसको और मैं अपनी इमेज को थोड़ा शेडो पीछे से दे देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा पीछे से शेडो कर देते हैं। बस ये वाला शेडो से यहाँ पे एक और टेक्स्ट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सबसे पहले तो मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है। ठीक हो गया, तो अभी मैं इसकी साइज़ चेंज कर देता हूँ थोड़ी बढ़िया सी, जैसे अच्छा दिखाई दे ना सबको। तो अभी मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ।